सेक्शन 14 ऑफ आईबीसी 2016 बात करता है मोराटोरियम के बारे में। मोराटोरियम एग्जैक्टली सुनने में नहीं समझ में आता है कि क्या हो सकता है फॉर अस पीपल जिनका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है। बट मोराटोरियम में एक स्टे पीरियड होता है कि जैसे सपोज आप एक रूम में गए और सब अफरा तफरी मच रही है क्योंकि लिक्विडेशन होने वाला है कंपनी का एंड कंपनी लॉस में जा रही है, इंसॉल्वेंट हो चुकी है, ये सारी चीजें। और तो ऐसे केस में कोई केस कर रहा है कंपनी पे, कोई कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स कट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसे केस में हमको क्या चाहिए? हमको शांति चाहिए, है ना। कोई एकदम आया और चिल्लाए कि रुक जाओ, शांति, सब शांत, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। ये मोराटोरियम का बेसिक एसेंस है कि सब शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आराम से पहले एक प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। दिस इज मोराटोरियम एसेंस। अब हम चलते हैं समझने के लिए कि एग्जैक्टली इसको फॉलो कैसे करना है। अब देखिए, मोराटोरियम बिगिन कब होती है और बिगिन कौन करता है? तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज को बिगिन करती है। अच्छा, क्योंकि हम कॉर्पोरेट पर्सन है तो हमारे केस में कौन करेगा? एनसीएलटी करेगा। तो एनसीएलटी ने मोराटोरियम कमेंस की किस दिन की? द डेट ऑन विच इट एडमिट्स द एप्लीकेशन, है ना। कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी कब होता है? जिस दिन एडमिशन उन्होंने, जिस दिन एप्लीकेशन उन्होंने एडमिट किया उस दिन। तो मोराटोरियम भी उस दिन हो गया। अब मोराटोरियम लग गया तो क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे एक टेबल बना है, बहुत क्लियर हो जाएगा इससे आपको। तो अब क्या होगा कि अगर कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट, यानी जो कंपनी है जिसपे सीआरपी चल रही है अभी, जो प्रॉब्लम में, जो इंसॉल्वेंट हो चुकी है, अब इसने डिफॉल्ट कमिट कर दिया, तो इस पे अब सीआरपी बैठेगी क्योंकि एप्लीकेशन फाइल किया गया। अब क्या होगा इसके अगेंस्ट? तो ऐसे किसी कॉर्पोरेट डेटर जिसके ऊपर सीआरपी स्टार्ट हो गई है तो मोराटोरियम डिक्लेयर हो जाएगा। अब मोराटोरियम डिक्लेयर हुआ तो इसके ऊपर कोई भी अब सूट फाइल नहीं होगा, मतलब कोई भी केस नहीं कर सकता। अच्छा, कोई सूट ऑलरेडी चल रहा होगा, कोई केस चल रहा होगा, तो वो भी सारे रुक जाएंगे। अब कोई भी इसके ऊपर जजमेंट या कोई भी डिक्री या कोई भी ऑर्डर आया होगा, भले वो कोर्ट का हो, भले वो किसी ट्रिब्यूनल का हो, भले किसी कोई आर्बिट्रेशन कमिटी बैठी हो, उन सब का हो, अब सब रुक जाएगा, सब स्टे हो जाएगा। कोई कुछ मत बोलो, एकदम ऐसे शांत हो, सब शांत हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, ऐसे केस में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। इनकम्बरिंग मतलब उसके ऊपर आप इंटरेस्ट नहीं लगवा सकते, इसको डिस्पोज नहीं करा सकते, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी लीगल राइट को आप किसी को ट्रांसफर वगैरह, हर एक चीज रुक जाएगी। कॉर्पोरेट डेटर नहीं कर सकता अपनी किसी प्रॉपर्टी के साथ ऐसा। अब कोई भी प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखी होगी तो ऐसे केस में आपको पता है कि कैसे सरफेसी एक्ट में आता है, आपकी गिरवी प्रॉपर्टी पे आएंगे, आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके चले जाएंगे, या आपकी प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लेगी बैंक। तो ऐसा कुछ भी अभी अलाउड नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा। हमने कैसे बोला कि सब शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यस। उसके बाद अगर कॉर्पोरेट डेटर के पास किसी की प्रॉपर्टी पोजीशन में आई हुई है तो ऐसा भी पर्सन, बाहर का कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी रिकवर नहीं कर सकता ड्यूरिंग दिस मोराटोरियम पीरियड, राइट। तो कोई मेरे पे सूट नहीं कर सकता, कोई मुझ पे सूट चल रहा होगा, तो मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ सूट है वो रुक जाएंगे। कोई एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट डिक्री, भले कोर्ट का हो, ट्रिब्यूनल का हो, या कोई आर्बिट्रेशन कमिटी का हो, या किसी भी अथॉरिटी का हो, सब रुक जाएगा। ट्रांसफरिंग, एनकम्बरिंग, एलियनेटिंग, डिस्पोजिंग प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी पे ना मैं इंटरेस्ट ले सकता हूँ, ना ट्रांसफर कर सकता हूँ, ना डिस्पोज कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। ना बैंक मेरी प्रॉपर्टी को ले सकती है, ना अगर मेरी प्रॉपर्टी या किसी और की प्रॉपर्टी मेरे पास है तो वो अपनी प्रॉपर्टी रिकवर नहीं कर सकता। ये सब प्रोहिबिट हो जाएगा, सब रुक जाए। अब अब बारी आती है कि हर चीज प्रोहिबिट होगी तो बचेगा क्या? तो अब आ जाती है बात लाइसेंस की। अब देखो, सपोज आपकी कंपनी है जिसका एसेंशियल लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट है, इसका एक हमारे पास क्योंकि केस लॉ भी अवेलेबल था जिसपे हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो हम उसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कंपनी है, अब वो कंपनी का काम ही है कि वो लोगों को टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब ऐसे केस में उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस की जरूरत है, उसको गवर्नमेंट से सर्विसेज की जरूरत है। तो ऐसे केस में क्योंकि ये एसेंशियल लाइसेंसेज है, परमिट्स है, रजिस्ट्रेशन है, कोटा, कंसेशन, क्लियरेंस है, ऐसे कोई भी ग्रांट क्योंकि इसकी जरूरत है उसको। तो अब ऐसे केस में गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट, मैं प्राइवेट लोग की अभी बात नहीं करूंगा, वो बाद में आएगा। तो सिर्फ गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, या कोई लोकल अथॉरिटी, या कोई भी सेक्टोरल रेगुलेटर, या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो लॉ के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई है। ऐसे केस में अगर वो आपको कोई लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो लाइसेंस कैंसिल नहीं किया जा सकता है। ऐसे लाइसेंसेस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, कोटा सस्पेंड नहीं किए जा सकते जस्ट बिकॉज आप इंसॉल्वेंट हो चुके हो। समझे?
इस केसेस पे वो लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते। अगर उनको लाइसेंस कैंसिल करना है तो दैट वुड ओनली बी बिकॉज कि जब सीआईआरपी कमेंस हुई, जब मोराटोरियम शुरू हुआ, उसके बाद अगर उस लाइसेंस के लिए या उस परमिट के लिए या उस रजिस्ट्रेशन के लिए या उस कोटा या कंसेशन या क्लियरेंस के लिए अगर आपको कोई फीस पे करनी होती है, उसके लिए कोई पेमेंट करना पड़ता है, कब? मोराटोरियम शुरू होने के बावजूद। तो ऐसे केस में अगर आपने वो पेमेंट नहीं की है तब जाके ही वो कैंसिल कर सकते हैं। उसके पहले का सब भूल जाओ, अभी के पीरियड की बात। अभी अगर आपको कैंसिल करना है तो कोई पेमेंट ऑफ डिफॉल्ट किया गया है क्या इन करंट ड्यूज अराइजिंग? करंट मतलब सीआरपी शुरू होने के बाद, मोराटोरियम जो शुरू हो उसके बाद, क्योंकि सीआरपी मोराटोरियम सेम ही दिन शुरू होता है। तो क्या उसके बाद किया और अगर मैंने डिफॉल्ट किया, तब मैंने करंट ड्यूज पे नहीं किया, तभी मेरे लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, कोटा, कंसेशन, क्लियरेंस तभी कैंसिल हो सकते हैं। और ये मेरे को कौन देंगे? अगर ये गवर्नमेंट वाले होंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, स्टेट गवर्नमेंट आ गया, लोकल अथॉरिटी आ गई, सेक्टोरल रेगुलेटर आ गया, कोई भी अगर अथॉरिटी जैसे जो लॉ में हमको दी गई है, इन्हीं लोगों से। तो क्या होगा? इन लोगों से दिए गए लाइसेंस तब तक कैंसिल नहीं हो सकते जब तक उन पर करंट पीरियड में डिफॉल्ट नहीं करता है। करंट पीरियड मतलब, करंट ड्यू मतलब जो मोराटोरियम शुरू होने के बाद है। क्लियर? अब सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज। अच्छा, आपको ये चीज पता होगी कि एक कंपनी को, क्योंकि हम गोइंग कंसर्न भी चला रहे हैं, तो ऐसे केस में अब हम क्या करेंगे? ऐसे केस में उसको कोई भी अगर सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, जो मतलब क्या क्या आ गया? बिजली, पानी, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड आईटी सर्विसेज। बेसिक बिजली पानी, मतलब ऐसे याद रखो, बिजली पानी कॉलिंग कंप्यूटर, है ना? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, आईटी सर्विसेज। बेसिक चार चीजें आपको अलाउ की जाएगी और ये टर्मिनेट नहीं की जाएगी, इनको सस्पेंड नहीं कर सकते हो, भले प्राइवेट हो भले गवर्नमेंट हो। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है, एक चीज, ये चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि ये जो सर्विसेज है, ये जो एसेंशियल सप्लाईज है, ये तभी टर्मिनेट नहीं किए जाएंगे जब तक आपने उनके पेमेंट डिफॉल्ट ना किए हो। मतलब अगर क्या होता है कि अज्यूम करके चलो कि द सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज शैल नॉट बी टर्मिनेटेड, सस्पेंडेड और इंटरप्टेड ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड except where such corporate debtor has not paid dues arising from such supply during the moratorium period। समझे? मतलब ये तभी कैंसिल किया जा सकती है कि यार अब बिजली पानी ये सब का बिल आ गया, अब ये कब आया? मोराटोरियम स्टार्ट होने के बावजूद आपने फिर पेमेंट नहीं की, अब वो आदमी कब तक देगा? समझे? तो पहले का क्यों होंगे तो ठीक है, तब का तब देखेंगे, लेकिन अभी, अभी क्या, मोराटोरियम शुरू होने के बाद इस पीरियड के अंदर भी अगर आपने डिफॉल्ट किया तो ऐसे केस में अपनी सर्विसेज कैंसिल कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट भी आ जाते हैं और प्राइवेट भी आ जाता है। और जब आईआरपी और आरपी ये सोचता है ना कि नहीं यार, अगर इनको एसेंशियल सर्विसेज की बहुत जरूरत है गोइंग कंसर्न में चलने के लिए, क्योंकि आपको आईबीसी का जो बेसिक फॉर्मेट और बेसिक एसेंस कोड का क्या है कि यार देखो, कंपनी को गोइंग कंसर्न में जितना चला सकते हो चलाओ, सीआरपी करके कंपनी को वापस शुरू करने की कोशिश करो, लिक्विडेशन इज योर लास्ट रिजोर्ट। लिक्विडेशन में एंड में जाना, उसके पहले क्या कर सकते हैं कि ये कंपनी की वैल्यू कम ना हो, क्योंकि वैल्यू कम होगी तो फिर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट प्रॉपर क्लेम नहीं कर पाएंगे, लोगों को उनके पैसे नहीं मिल पाएंगे, हर चीज में प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसकी वैल्यू बरकरार है। तो इसके वैल्यू के लिए क्रिटिकल चीजें क्या क्या है? उनके एसेंशियल सर्विसेज। एसेंशियल सर्विसेज में क्या क्या आ जाता है? एसेंशियल सर्विसेज में आ जाता है आपकी बिजली, आपका पानी, आपका टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड आपके आईटी सर्विसेज। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे केस में जब आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये सिर्फ आपको एसेंशियल सर्विसेज में होनी चाहिए, इससे आप दूसरे प्रोडक्ट मत बनाते बैठना। मतलब अगर आपको कम पानी मिल रहा है तो आप वो पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मत बना देना, मतलब डोंट मेक बिजनेस आउट ऑफ इट। समझा? एकदम एसेंशियल है इसलिए आपको दिए जा रहे हैं क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए, उससे आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। एंड उसके बाद हमारा एकदम लास्ट की प्रोविजन, इसके बाद बस खत्म ही हो गया। मोराटोरियम इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट जो नॉन लॉ पीपल है जिनका बैकग्राउंड नहीं है लॉ का, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब इसमें एक और चीज कही है कि जो सबसेक्शन बना, जो हमने क्या पढ़ा था, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, कंटिन्यूशन ऑफ सूट, ये सारी चीजें किसको एप्लीकेबल नहीं होगी? ऐसे किसी ट्रांजैक्शन को या अग्रीमेंट को या अरेंजमेंट को जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया गया विद कंसल्टेशन विद द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर और ऐसी कोई अथॉरिटी, तो ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते। और दूसरा, और श्योरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू कॉर्पोरेट डेट, मतलब कॉर्पोरेट डेटर का जो गारंटेटर रहेगा, मतलब ऐसा पर्सन जो गारंटी लेता है उस कॉर्पोरेट डेटर की, ऐसे पर्सन पे मोरेटोरियम वगैरह कुछ नहीं रहेगा। तो उस पे सूट कर सकते हैं, उस पे जितने भी केसेस पेंडिंग है सब चल रहे हैं, उस पे सर्वेसी एक्ट लग सकता है, सब हो सकता है उसको मोरेटोरियम नहीं मिला है। मोरेटोरियम सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर को मिला गया है इस सेक्शन के द्वारा। एंड मोरेटोरियम हमको पता है शुरू कब होता है, शुरू जिस दिन कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी होता है, और खत्म को होता है जिस दिन सीआरपी खत्म हो जाती है, या जिस दिन जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दे, या जिस दिन लिक्विडेशन पीरियड स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे पीरियड में, मतलब कब तक, कब शुरू हुआ कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी, कब खत्म हुआ, या तो जिस दिन सीआरपी के दिन खत्म हो गए, या जिस दिन आपका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, या जिस दिन आपका लिक्विडेशन प्लान अप्रूव हो गया। दिस इज योर मोरेटोरियम। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल।